आदिवासियों का महाकुंभ है, तो अगर कोई संस्था बनी है, कोई ट्रस्ट बनी है, तो उस ट्रस्ट के अंदर आदिवासी समुदाय होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। लेकिन आदिवासी सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, आदिवासी सिर्फ वहां चंदा डालने तक सीमित है, रसीद कटवाने तक सीमित है, ट्रस्ट में उनको जगह नहीं है। आप नाम सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। बलवंत सिंह चौहान अध्यक्ष बने हुए हैं, सदस्य बने हुए स्थायी परमेश्वर नागर, सुरेश शर्मा, चंद्रकांत शुक्ला, गुमान सिंह चौहान, जयंतीलाल व्यास, मानसिंह राठौड़। ये जो सदस्य बने हुए हैं, इसमें एक भी आदिवासी नजर नहीं आता और आदिवासियों का महाकुंभ है। दूसरा, राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाया गया। पिछली बार सरकार ने काफी वाहवाही लूटी कि हमने आदिवासी बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बना लिया, लेकिन उसमें भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को लिया गया। वहां पर हरि मंदिर के पीठासीन अधिकारी अच्युतानंद जी उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी जिला कलेक्टर, सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी को आदिवासी बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बना लिया, लेकिन उसमें भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को लिया गया। वहां पर हरि मंदिर के पीठासीन अधिकारी अच्युतानंद जी उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी जिला कलेक्टर, सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी को लिया गया है, लेकिन इसमें भी किसी भी एक भी आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यहां तक तो ठीक है, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों को भी वहां पर अनुमति या उनको सदस्य नहीं बनाया गया है। ये दुर्भाग्य है, ये सोतेला व्यवहार। अब मैं ये बात बोल रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है राजकुमार, कई लोग कहेंगे कि राजकुमार युवाओं को भड़का रहा है। आदिवासियों का महाकुंभ है और आदिवासियों के महाकुंभ में अगर आदिवासी समाज को जगह नहीं मिलेगी तो राजकुमार रोज हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, लड़ती आई है, आगे भी लड़ेगी। हमें पहली बार आदिवासी समुदाय ने चंदा करके 8 लाख रुपए इकट्ठा किया। 8 लाख रुपए इकट्ठा करके बेणेश्वर में आदिवासी समुदाय के लिए एक जमीन समतल करवाई, ताकि आदिवासी समुदाय का कोई कार्यक्रम हो, आदिवासी समुदाय के लोग आए, वहां बैठे, वहां कोई छोटा मोटा व्यापार का करे, वहां ठहर सकते हैं। 8 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके जमीन समतलीकरण करने का काम किया। लेकिन जो कुंडली मार के जो शोषणकारी लोग वहां बैठे हैं, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। माननीय राष्ट्रपति महोदय का दौरा करवा लिया वहां और उसी जमीन पे हेलीपैड बना दिया, उस जमीन को हथियाने के लिए। जब आदिवासी समुदाय ने विरोध किया, संगठनों ने, तो इन लोगों ने क्या कहा कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति महोदय का विरोध करो। भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने तब से लगा के डूंगरपुर बांसवाड़ा में 12 से 13 दौरे उन्होंने किए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन दौरों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या सौगात दी, क्या घोषणाएं की, क्या अच्छा प्रयास किया। अगर इस बात पे हम सोचेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। आपकी सरकार में जितनी जो भर्तियां निकली है, इन विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र में कम पद दिए गए। मतलब जनसंख्या के अनुपात में जो पद देने की जो मांग चल रही है, उस मांग पे आप विचार करें। प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र को क्षेत्रीय आधार पे वर्गीकरण करके इस मांग को पूरा करने की जरूरत है। सिर्फ भाषणबाजी करने से नहीं चलेगा। तो आप उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 रुपए में जमीन अलॉट कर सकते हो। तो जो आदिवासी वर्षों से बैठा हुआ है, उस आदिवासी की जीवन यापन करने के लिए आप अवश्य एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। आदिवासी राजस्व मंत्री प्रतापगढ़, इन जिलों में टूरिज्म का काफी भविष्य है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा मांग की गई थी कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें हमारा सीतामाता अभ्यारण्य बेणेश्वर हो गया, मानगढ़ हो गया, हमारा जो माही डैम हो गया, कड़ाना हो गया, ऐसे अनेक, देवसोमनाथ हो गया, ऐसे अनेक दार्शनिक आस्था स्थल हैं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल हैं। इनको जोड़ के ट्राइबल कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। माही और कड़ाना दोनों बांधों से का जो पानी है, उस पानी से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, खेरवाड़ा और सिरोही तक, पिंडवाड़ा तक के जो इलाका है, उस इलाके में बृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने की जरूरत है और इस मांग को हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। जवाहर साथियों, आगामी 16 मार्च 2026 को आदिवासियों के महाकुंभ के नाम से प्रख्यात बेणेश्वर धाम पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का कार्यक्रम है।
जनजाति गौरव दिवस के रूप में उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम भी हमारी ओर से इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और साथ ही ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी और समस्त भाजपा के नेताओं के लिए भी कि आप हमें दुश्मन नहीं समझे। हम भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र के एक प्रखर सजग प्रहरी हैं और साथ ही एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। तो आप पहले ये स्पष्ट हो जाए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप लोगों को राज्य चलाने से पहले इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि विपक्ष है वो लोकतंत्र की जीवन रेखा है। मतलब विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पक्ष भी सावधान सजग रहेगा, ताकि आम जनता के हित में, क्योंकि विपक्ष क्षेत्र की जो समस्या है उनके बारे में अवगत कराने का काम करते हैं। तो भाजपा के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपका जो नकारात्मक जो नजरिया है उस नजरिए को बदलें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझें। मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने तब से लगा के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों की बात करें, बांसवाड़ा में लगभग ये 7 से 8 बार उन्होंने दौरे किए। तलवाड़ा में विकास भारत संकल्प यात्रा शिविर, बांसवाड़ा जनजाति गौरव दिवस जो 15 नवंबर को मनाया, 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम किया, 20 सितंबर को हुआ, 24 सितंबर को हुआ और 20 सितंबर के आसपास 2 से 3 दिन का इनका कार्यक्रम रहा। मतलब 7 से 8 बार बांसवाड़ा जिला के इनके दौरे रहे हैं। और वही डूंगरपुर जिले के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने इसके बाद से लगा कि 5 दौरे रहे हैं। एक तो आचार संहिता लगी थी, चलो समझ सकते हैं, तो वहां कोई घोषणा नहीं कर सकते, कुआं में कार्यक्रम रहा। इससे पहले ठाकरड़ा में उन्होंने कार्यक्रम किया, सागवाड़ा के अंदर, बेणेश्वर में माननीय राष्ट्रपति महोदय आए उस दौरान आए वो, और आसपुर के अंदर जामुखंड जो एक आदिवासी समुदाय का जो देवस्थल था उसको छीनने का जो षड्यंत्र रचा उस कार्यक्रम में आए। और इनका डूंगरपुर में पिछली बार अंतिम कार्यक्रम रहा था राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो 15 नवंबर 2025 को मनाया गया। मतलब उस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय डूंगरपुर बांसवाड़ा में 12 से 13 दौरे उन्होंने किए। अच्छी बात है अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री इतने दौरे करते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इन दौरों का सकारात्मक परिणाम क्या रहा और इन दौरों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या सौगात दी, क्या घोषणाएं की, क्या अच्छा प्रयास किया। अगर इस बात पे हम सोचेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। इतने 12 से 13 जो कार्यक्रम रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के इनके पिछले 2 सालों के अंदर, इनमें इनके द्वारा किसी भी प्रकार की क्षेत्र के लिए कोई सौगात नहीं दी गई, नए कई क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणाएं हो रहे हैं। पिछला जो राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया गया, जनजाति गौरव दिवस डूंगरपुर में शायद कॉलेज ग्राउंड में, उस कार्यक्रम में 7 करोड़ के आसपास खर्चा किया गया, ये जानकारी में आया। ऐसे 12 से 13 कार्यक्रम रहे हैं। हम औसतन अगर 1-1.5 करोड़ भी माने, मात्र एक कार्यक्रम में 7 करोड़ खर्चा किया गया है। बाकी अन्य कार्यक्रम चलो ठीक है, छोटे हुए, डिपार्टमेंटली हुए, तो वहां 1 करोड़ 1.5 करोड़ ही माने हैं, तो भी हमारा जो अनुमान है कि इन 12-13 दौरों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम रहे, उन कार्यक्रमों में 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च किया गया। हम कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, दौरा क्यों कर रहे हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हम कहते हैं कि आप हर महीने करो। आपने 2 महीनों में 1 दौरा, अगर बात करें कि 2 सालों के अंदर 12 से 13 दौरे जो हुए हैं, तो काउंट करते हैं कि हर 2 महीनों में 1 कार्यक्रम आपका रहा है औसतन। हम चाहते हैं कि आप हर सप्ताह करो, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। क्षेत्र की जनता का, इस क्षेत्र की समस्या क्या है इसको समझो, उसका समाधान करो। अब लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। और हुआ क्या है,
प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, सचिव से लगा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों को उस सभा की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पाबंद किया जाता है हर बार। आम जनता को इन दौरों के अंदर जो रूटीन में केंद्र और राज्य की जो सरकार की स्कीमें हैं, इन स्कीमों के बारे में चर्चा की। इन स्कीमों का जो कहे कि बैरिकेड लगा के इसको जिसे रोक के कहे कि हम बात करें पीएम किसान निधि हो गया, मान लो कोई कृषि ऋण हो गया, स्कूटी वितरण योजना, एक रूटीन योजना है, वो कोई भी सरकार आती है वो योजना आम जन के लिए जारी रहती है। लेकिन इस सरकार ने इस योजनाओं के माध्यम से एक राजकोष का बड़ा चुनाव लगाने का काम किया है, प्रचार प्रचार और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपने 12 से 13 दौरे कर लिए, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा को आपके किसी भी दौरे से कोई भी सौगात नहीं मिली है। सिर्फ जनता ने हर बार जनता को ठगने का काम किया गया है आपके द्वारा। जनता ने बड़ी आस लगाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कोई घोषणा करेंगे, कुछ जनहित में काम करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई सौगात नहीं मिला है। अभी आए हैं, उनसे आपसे काफी उम्मीदें हैं। हम ये चाहेंगे कि आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन भूमाफियाओं को पनपा के नहीं जाए। जिस तरह से भाजपा के राज में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ मिलकर जिस तरह से आदिवासी इलाका में जमीन हड़पने का जो कृत्य किया जा रहा है, इसे भूमाफिया पनपाने का काम नहीं करे तो और ठीक रहेगा। धन्यवाद। बेणेश्वर धाम की कुछ जानकारी देना चाहूंगा आम जनता को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के सारे नेताओं को भी। जिस स्थान पर आप राजस्थान गौरव दिवस मना रहे हो, ये आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से प्रख्यात है और आप भी जनजाति गौरव दिवस वहां मना रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में जो हकीकत है वो हकीकत आपको विचलित करेगा। हालांकि आप जानते होंगे क्योंकि आपको उनके बारे में चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूं और इस क्षेत्र की जनता को भी जानना जरूरी है कि बेड़का आदिवासियों का महाकुंभ है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए वहां पर किसी प्रकार का जमीन आरक्षित नहीं किया गया है। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस बाहुल्य क्षेत्र में 75% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, लेकिन आदिवासी समाज का व्यक्ति वहां जाता है उस आस्था स्थल पे तो नदियों के किनारे इन झाड़ियों में, इन गंदगियों के अंदर खाना बना के, प्रसादी बना के खाने का काम करता है। आदिवासी समाज की हमारी बहन बेटियां वहां जाती हैं, फूल पधराने का कार्यक्रम होता है तो खुले में उनको स्नान करना पड़ता है। उस बेड़का में हर समाज का, अधिकतर समाजों का जो बाहुबली समाज के रूप में जाने जाते हैं, हर समाज का भवन बना हुआ है, बनना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासियों का महाकुंभ है तो आदिवासी समुदाय के हित में वहां पर क्यों नहीं? हर समाज की जमीन के संस्था बनी हुई है, जमीन अलर्ट हुआ है, संस्था के नाम से भवन बना हुआ है, लेकिन आदिवासियों के लिए वहां पर कहीं कुछ नहीं किया गया है अब तक। पिछली बार जब सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसमें दोनों सरकारें आ गई, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, ये जो वहां पर आस्था के नाम पे धंधा चलाने वाले जो लोग हैं, ये लोग सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सब जगह लाइजनिंग बिठा के दोनों जगह हर सरकारों में छांटगांठ करते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लोगों को भी जानना जरूरी है कि ये लोग किसी के नहीं है, सिर्फ आस्था के नाम पे, बेणेश्वर के नाम पे धंधा चलाने का काम करते हैं। पिछली बार आदिवासी समुदाय ने चंदा करके 8 लाख रुपए इकट्ठा किया। 8 लाख रुपए इकट्ठा करके बेणेश्वर में आदिवासी समुदाय के लिए एक जमीन समतल करवाई ताकि आदिवासी समुदाय का कोई कार्यक्रम हो, आदिवासी समुदाय के लोग आए, वहां बैठे, वहां कोई छोटा मोटा व्यापार का करे, वहां ठहर सकते हैं। 8 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके जमीन समतलीकरण करने का काम किया। लेकिन जो कुंडली मार के जो शोषणकारी लोग वहां बैठे हैं, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। माननीय राष्ट्रपति महोदय का दौरा करवा लिया वहां और उसी जमीन पे हेलीपैड बना दिया उस जमीन को हथियाने के लिए। जब आदिवासी समुदाय ने विरोध किया, संगठनों ने, तो इन लोगों ने क्या कहा कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति महोदय का विरोध कर लो। मतलब कैसा षड्यंत्र रचा उस जमीन को हथियाने के लिए। और उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय भी आए, जो संगठन विरोध कर रहे थे उनको पाबंद किया गया, उन पर मुकदमे दर्ज किए। उसी टापू पर बरसों से आदिवासी समुदाय के संत मेट कोटवाल वहां रहते हैं। इन मेट कोटवालों को आए दिन प्रशासन को आगे करके प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। इन पे मेट कोटवालों पे, संतों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आदिवासियों का महाकुंभ है कि आदिवासी समुदाय के जो हमारे मेट कोटवाल भगत हैं, क्या उस महाकुंभ पे नहीं बैठ सकते वहां?
वो वहां मठ नहीं लगा सकते हैं क्या? वो वहां पर पूजा पद्धति नहीं कर सकते हैं क्या? सिर्फ कहने में रह गया है, बाकी शोषणकारी लोगों ने पूरा हड़पने का काम किया गया है। हम देख रहे हैं कि वहां हर समाज के लिए सुविधा, चलो अच्छी बात है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी के लिए बेंडका का जो आस्था का केंद्र दरवाजा खुला है। लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही है कि उस जमीन का 80% जमीन आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय अपना जाए, वहां पर आराम से रह सकता है, खाना बना सकता है, रह सकता है, और उस मतलब जगह का जो महत्व है, उस महत्व के अनुरूप अपनी क्रियान्विति कर सकता है। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बड़ा खेल किया है। पिछली सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, विकास के नाम पे पैसा आता है, कई बार ट्रस्ट के नाम पे आ जाता है। पिछली सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, विकास के नाम पे पैसा आता है, कई बार ट्रस्ट के नाम पे आ जाता है। एक जानकर बड़ा आश्चर्यचकित होगा, उस बेंडका को विकसित करने के लिए हमारा सुराता धाम हो, बासिया हो, हमारा छाणी मंगरी धाम हो, उधर हमारे देवापुरी धाम हो, इन सारे धामों से मेट कोटवाल संत चंदा करके वहां पहुंचाते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट बनाया है वहां बेणेश्वर के नाम, बेणेश्वर के लिए जो ट्रस्ट बनाए हैं, वो 2 ट्रस्ट बने हुए हैं। एक है ये नीलकंठ भगवान प्रन्यास हरि मंदिर साबला, और दूसरा जो ट्रस्ट बनाया है बेणेश्वर शिवालय विकास प्राधिकरण, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राधिकरण बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा, आदिवासियों का महाकुंभ है, तो अगर कोई संस्था बनी है, कोई ट्रस्ट बनी है, तो उस ट्रस्ट के अंदर आदिवासी समुदाय होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। लेकिन आदिवासी सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, आदिवासी सिर्फ वहां चंदा डालने तक सीमित है, रसीद कटवाने तक सीमित है, ट्रस्ट में उनको जगह नहीं है। आप नाम सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। बलवंत सिंह चौहान अध्यक्ष बने हुए हैं, सदस्य बने हुए स्थायी परमेश्वर नागर, सुरेश शर्मा, चंद्रकांत शुक्ला, गुमान सिंह चौहान, जयंतीलाल व्यास, मानसिंह राठौड़, ये जो सदस्य बने हुए हैं, ये जो सदस्य बने हुए हैं, इसमें एक भी आदिवासी नजर नहीं आता है, और आदिवासियों का महाकुंभ है। दूसरा, राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाया गया। पिछली बार सरकार ने काफी वाहवाही लूटी कि हमने आदिवासी बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बना लिया, लेकिन उसमें भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को लिया गया है। वहां पर हरि मंदिर के पीठासीन अधिकारी अच्युतानंद जी उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी जिला कलेक्टर, सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी को लिया गया है, लेकिन इसमें भी किसी भी एक भी आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यहां तक तो ठीक है, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों को भी वहां पर अनुमति या उनको सदस्य नहीं बनाया गया है। ये दुर्भाग्य है, ये सोतेला। अब मैं ये बात बोल रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है राजकुमार, कई लोग कहेंगे कि राजकुमार युवाओं को भड़का रहा है। आदिवासियों का महाकुंभ है, और आदिवासियों के महाकुंभ में अगर आदिवासी समाज को जगह नहीं मिलेगी तो राजकुमार रोज हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, लड़ती आई है, आगे भी लड़ेगी। हमें न्याय चाहिए। अगर आप कहते हो सामाजिक सौहार्द, तो सामाजिक सौहार्द आदिवासियों को बिल्कुल साइड में करके उनको सिर्फ वोट बैंक बना के आदिवासी सामाजिक सौहार्द नहीं बन सकता है। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट को तत्काल बंद करने की जरूरत है। इस बार मैंने मेले का भ्रमण किया, मेले में गया, मैंने देखा एक एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है हरि मंदिर के आसपास 200-300 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर की रेंज का 180 के आसपास दुकानें लगी हुई है। उस दुकानें लगाने की जो रेट थी, मैंने जब पूछा, 20 से लगा के 35,000 तक प्रत्येक दुकान से पैसा वसूला जा रहा था। उन दुकानदारों को कोई रसीद नहीं दी जा रही थी। हमने पूछा कि पैसा कौन ले रहा है, प्रशासन ले रहा है, पंचायत समिति ले रही है, कौन ले रहा है, कोई पता नहीं है। फिर पता चला कि ये ट्रस्ट के लोग हैं, वो ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ट्रस्ट के लोग ले रहे हैं, तो ट्रस्ट की रसीद कहां है, रिकॉर्ड ली, कोई रसीदें नहीं है। हर बार बेणेश्वर मेले में, बेणेश्वर जो आदिवासियों का महाकुंभ जो के नाम से प्रख्यात है, उसको भ्रष्टाचार का हड्डा बना के 1.5 से 1.5 करोड़ के आसपास का, जो औसतन हम अगर हम 20,000 भी माने तो 1.5 करोड़ के आसपास भ्रष्टाचार किया जाता है। मेले के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, और प्रशासन
वह आंख मूंद के बैठा रहता है। जब आदिवासी समुदाय अगर कोई छोटा सा कुछ कर देगा तो प्रशासन अपनी कलम और कागज चलाने में तत्काल फुर्ती दिखा लेता है, लेकिन बेणेश्वर मेले में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठाए। बाहर जो पंचायत दुकानें लगी रहती है, तो छोटे मोटे व्यापारी जो आसपास का आदिवासी पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति, दलित समुदाय का व्यक्ति वहां धंधा पानी करता है, वहां प्रशासन लट लेके, रसीद लेके पंचायत समिति को उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। लेकिन जो मुख्य जगह है वहां पर जो दुकानें हैं वहां पर किसी प्रकार की प्रशासन पैसा वसूल नहीं करता है। उनको अनलीगल तरीके से वो पैसा वसूलने का काम किया जाता है। बेणेश्वर आदिवासियों का महाकुंभ मात्र कहने में रह गया है, वहां पर आदिवासियों को किसी प्रकार की कोई जगह नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप आ रहे हो, आपका दूसरी बार दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद बेणेश्वर में, इन चीजों को आप ध्यान रखें। सिर्फ राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस या राज्य जनजाति गौरव दिवस बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको बेणेश्वर की हकीकत, बेणेश्वर में 80% जमीन आदिवासियों के नाम आरक्षित करने की जरूरत है। वहां पर आदिवासी समुदाय जो आ रहा है उनको सुख सुविधाएं जो उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक भवन हो, सामुदायिक शौचालय हो, और आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों के साथ आप बैठे, वहां बैठ के उनसे बात करें। जनजाति गौरव दिवस मना रहे हो, क्या सामाजिक संगठनों के साथ आप बैठ के चर्चा करनी चाहिए आपको? उनकी समस्या क्या, उनकी मांग क्या है, उनको समझने की जरूरत है। इस क्षेत्र की लंबे समय से कुछ मांगे हैं जो मैं आपको आज रखना चाहूंगा, और आशा रखूंगा कि इस जनजाति गौरव दिवस के मंच से, आपके जबानों से, आपके कहे के सुवचनों से ये शब्द निकलने चाहिए। उन जो युवाओं की मांग है उन मांगों के बारे में आपके 2 शब्द निकलेगा तो उचित रहेगा। विभिन्न भर्तियों में 30 से 35 से 40% की जो बाध्यता रखी है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, उस बाध्यता को हटाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है युवाओं की, उस मांग को आप पूरा करेगा तो उचित रहेगा। आपकी सरकार में जितनी जो भर्तियां निकली है, इन विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र में कम पद दिए गए हैं। मतलब जनसंख्या के अनुपात में जो पद देने की जो मांग चल रही है, उस मांग पे आप विचार करें। और प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र के बिल्स कम्युनिटी के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही है कि रिजर्वेशन का बात किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र को क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण करके इस मांग को पूरा करने की जरूरत है। भाषणबाजी करने से नहीं चलेगा। लंबे समय से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस बैकलॉग को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया है। उस पर आप थोड़ा चिंतित होकर इसको दिखवाएं। इस क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख आदिवासी परिवार जिनका 91 की रसीद मतलब पेलेंटी चल रही है, जो बिलाना चारागा जमीन पे बैठा हुआ है, बरसों से बैठा हुआ है, जिनके 91 की रसीदें चल रही हैं। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख जो आदिवासी समुदाय जो बिलाना जमीन पे, चारागा जमीन पे बैठा हुआ है, उनको जमीन अलॉटमेंट नहीं किया गया। आपकी सरकार ने फुर्ती दिखाते हुए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1-1 रुपये, 2-2 रुपये में जमीनें, कहे कि सैकड़ों बीघा जमीनें अलॉटमेंट करने का काम किया आपने। लेकिन जो आदिवासी बरसों से बैठा हुआ है, उस जमीन को उसका मालिकाना हक देने के लिए आपकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई कैंप लगाने का काम नहीं किया गया है। तो आप उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 रुपये में जमीन अलॉट कर सकते हो, तो जो आदिवासी बरसों से बैठा हुआ है, उस आदिवासी की जीवन यापन करने के लिए आप अवश्य एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। राजस्व मंत्री आदिवासी समुदाय से बना दिया है, लेकिन आदिवासी मंत्री बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको फ्रीडम दिया जाए। पटवारी का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, तहसीलदार उसका तो ठीक है, एक पटवारी का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, तो मंत्री को फ्रीडम दिया जाए। फ्रीडम देके कहा जाए कि आप पूरे राजस्व के कैंप लगा के जो आदिवासी बरसों से जिस जमीन पे बैठा हुआ है, उस जमीन को मालिकाना हक दिया जाए। मैं विधायक था उस दौरान, ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर को लेके मैंने मांग रखी थी और सरकार ने एक डीपीआर की घोषणा की थी। ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर, आदिवासी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में टूरिज्म का काफी भविष्य है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा मांग की गई थी कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें हमारा सीतामाता अभ्यारण्य, बेणेश्वर हो गया, मानगढ़ हो गया, हमारा जो माही डैम हो गया, कडाना हो गया, ऐसे अनेक, देव सोमनाथ हो गया, ऐसे अनेक दार्शनिक आस्था स्थल हैं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल हैं।
इनको जोड़ के ट्राइबल कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पिछली बार एक छोटा मोटा कोई बजट दिया गया, उसमें आपने ठेठ उधर आपने झालावाड़ तक के कुछ स्थलों को सम्मिलित कर लिया। हमसे अनुरोध है कि ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की एक विस्तृत घोषणा की जाए, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ अंगुली करके इसको निकलवाने का काम करेंगे। साथ ही माही बांध और कड़ना बांध को लेके 1966 में गुजरात गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अकॉर्डिंग वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को राशि हस्तांतरित करके माही और कड़ना दोनों बांधों से का जो पानी है, उस पानी से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, खेरवाड़ा और सिरोही तक, पिंडवाड़ा तक के जो इलाका है, उस इलाके में बृहद सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने की जरूरत है और इस मांग को हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। पहले आप कह सकते थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की है, यहाँ राज्य में बीजेपी की है। अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है, बीजेपी की, गुजरात राजस्थान दोनों जगह, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। डबल इंजन की थोड़ी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई आप। तो ये 1966 में माही और कड़ना दोनों को लेके गुजरात गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का जो समझौता हुआ है, उस समझौतों के अकॉर्डिंग आप जो राशि हस्तांतरित करनी है उसको हस्तांतरित करके इस पानी का सारा उपयोग इस इलाके के लिए किया जाए। ये आप कांग्रेस सरकार ने किया था 1966 में, अब तो आपकी सरकार है, उसने कांग्रेस ने गलत किया था, उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस मांग को पूरा करने की सख्त जरूरत है। साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो अंदर जो स्कूलों के जो हालात खराब हो चुके हैं, भवन नहीं है, जर्जर हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूलों में चल रहे हैं, नजदीकी सीनियर स्कूलों में, उसको नजदीकी नहीं बोल सकते, 3 से 4 किलोमीटर दूर सीनियर स्कूलों में जो हस्तांतरित विद्यालय हो गए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आपका जितना जो हेलीकॉप्टर दौड़ा है, आपने जितने दौरे किए हैं, जो 60-65 करोड़ रुपया खर्चा किया है, अगर उतना ही आप इस इलाके में स्कूलों को निर्माण में अगर लगा दोगे तो बेहतर होगा। हेलीकॉप्टर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 5 वर्षों के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कई स्कूलें क्रमोन्नत हुई। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन क्रमोन्नत स्कूलों के अंदर बच्चों ने प्रवेश जरूर लिया, एडमिशन लिया, अध्ययन किया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम देके वो 12वीं पास होकर निकल गए, लेकिन क्रमोन्नत स्कूलों के अंदर वर्तमान भाजपा सरकार ने पद स्वीकृत नहीं किया है अभी तक। पद स्वीकृत, भरना खाली तो ठीक दूर की बात है, उस पद को क्रिएट ही नहीं किया है। बच्चे आ गए, एडमिशन हो गया, अध्ययन हो गया, एग्जाम भी हो गया, लेकिन पद स्वीकृत करने का काम नहीं किया है। तो आपसे अनुरोध है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जितने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में आपकी गवर्नमेंट में, उससे पहले की गवर्नमेंट में जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, इन स्कूलों के जो क्रमोन्नत हुई है उसके अनुरूप पद स्वीकृत कराने का काम करें। कॉलेजों के हालात, आज भाजपा के लोग कहते हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर युवा भटक गया है। मैं मानता हूं कुछ हद तक युवा कुछ % गलती करता होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, उसके जिम्मेदार आप हो। आप जिम्मेदार हो उसको, क्योंकि आपने स्कूल और कॉलेजों की हालत खराब कर दी। कॉलेजों में व्याख्याता नहीं है, बैठने के लिए रूम नहीं है, बच्चे को अगर सही दिशा नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है वो गलत दिशा में जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी अनवरत प्रयास कर रही है कि युवाओं को हम सही दिशा में ले जाने का काम करें, लेकिन सरकार की इस इलाके में मदद नहीं मिलने की वजह से आज का युवा कहीं न कहीं उनको एजुकेशन सेक्टर में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से कई बार गलत रास्ते अपना लेता है। तो कॉलेजों के जो हालात है, उन हालातों को सुधारने की सरकार को जरूरत है। पुनः अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमें दुश्मन नहीं समझे, हम विपक्ष से हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर और लोकतंत्र के अंदर। निर्माता, संविधान निर्माताओं ने कहा है कि विपक्ष ही लोकतंत्र की जीवन रेखा है, उस जीवन मजबूत जीवन रेखा के रूप में हम काम करने का काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जनजाति गौरव दिवस मनाने आ रहे हो, उस क्षेत्र के युवाओं की भावना, इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों की भावना और बेणेश्वर धाम को जिस तरह से आस्था के नाम से लूटने का केंद्र बना दिया है, उसकी कमर तोड़ने का काम करे और आदिवासी समुदाय को बेड़का में प्रतिनिधित्व, जो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने का काम हो, आदिवासियों के नाम से जमीन रिजर्व हो और यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी हो और युवाओं की विभिन्न मांग है, उन मांगों पे आप थोड़ा अपना वक्तव्य देंगे। मैं समझता हूं सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, युवा समझ चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार।